हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी मशरूम और हर्ब राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। कुछ ही मिनटों में ये दोनों ही रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और इसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। अगर आपको मशरूम खाना पसंद है तो आप इस क्रीमी मशरूम की डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको क्रीमी मशरूम नहीं बनाना हो तो केवल हर्ब राइस को आप बनाकर खाइए। ये बिना किसी ग्रेवी के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इन दोनों की रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम हर्ब राइस की रेसिपी को देख लेते हैं। हर्ब राइस बनाने के लिए गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। गैस का फ्लेम अभी मैंने लो रखा है। सबसे पहले हम बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। बटर के मेल्ट होते ही इसमें हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है और 1 स्लाइस कटा हुआ प्याज इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर लहसुन और प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो ये प्याज अब हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख लीजिए, प्याज को आपको बस इतना ही फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें हाफ बाउल बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती आपको इसमें अच्छे से डालना है। चलाएंगे, धनिया की पत्ती को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया की पत्ती को मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और अब इसमें मैंने 4 कप कुक्ड राइस डाल दी है। आप लेफ्ट ओवर राइस भी डाल सकते हैं इसमें। साथ ही इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और राइस को हमें 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई कर लेना है। चावल को हल्के हाथों से चलाइएगा, जल्दी जल्दी चलाएंगे तो चावल टूट भी सकते हैं। 4 मिनट चावलों को फ्राई करने के बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऊपर से भी हम डाल देंगे। एक बार चलाकर धनिया की पत्ती को चावलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी हर्ब राइस बनकर तैयार है। आप इस राइस में कुछ वेजिटेबल या फिर कॉर्न भी डालकर बना सकते हैं फ्राइड राइस की तरह से। आप केवल ये राइस ही बनाकर खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि हमने जो इसमें ढेर सारी लहसुन और मिक्स हर्ब डाला है उससे इस राइस का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ ही मिनटों में ये राइस बनकर तैयार भी हो जाती है। तो हमारी हर्ब राइस बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम ये क्रीमी मशरूम की रेसिपी को देख लेते हैं। तो क्रीमी मशरूम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम मशरूम लिया है। मशरूम को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से रगड़ कर पानी से वॉश कर लिया है। मशरूम में बहुत मिट्टी लगी होती है, तो मशरूम को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब मशरूम को हमें कट कर लेना है। बड़े मशरूम के मैं 5 से 6 टुकड़े कर रही हूँ और छोटे मशरूम के मैं 3 से 4 टुकड़े कर रही हूँ। ज़्यादा छोटे टुकड़े मशरूम के मत करिएगा, क्योंकि ये पकने के बाद श्रिंक हो जाते हैं। तो सारे मशरूम मैंने कट कर लिए हैं। अब चलिए मशरूम को हम फ्राई कर लेते हैं। गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। आप इसकी जगह इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है और स्वाद अनुसार बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। चलाएंगे। अब लहसुन और हरी मिर्च को बस 30 सेकेंड्स तक हम फ्राई कर लेंगे। अभी इन्हें ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, क्योंकि लहसुन मशरूम के साथ आगे फ्राई हो जाएगा। 30 सेकेंड्स इन्हें फ्राई करने के बाद इसमें हम ये कटे हुए मशरूम डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब मशरूम को हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। मशरूम जैसे जैसे फ्राई होता है मशरूम का कलर चेंज होने लगता है और नमक डालने की वजह से मशरूम काफ़ी पानी भी छोड़ता है। तो मशरूम को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि मशरूम का सारा पानी सूख नहीं जाता है।
तो अब देखिए मशरूम का सारा पानी सूख गया है, तो मशरूम हमारे अब फ्राई हो गए हैं। मशरूम को फ्राई करने में मुझे लगभग 4 से 5 मिनट लग गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और मशरूम को एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मशरूम को अभी हम साइड में रखते हैं। अब सेम पैन को फिर से गर्म करके उसमें 2 चम्मच मैंने बटर डाल दिया है। बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। बटर के मेल्ट होते ही पैन में मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। तो बटर और मैदे की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैदे को हमें भूनना है। मैदे का कलर चेंज हमें नहीं करना है, बस इतना मैदे को भूनना है कि मैदे का कच्चापन चला जाए। बस 2 से 3 मिनट ही हमें मैदे को भूनना है। तो मैदा अब भुन गया है, तो अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो इसमें मैं 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दूध को हमें बैचेस में ऐड करना है, एक साथ आप पूरा दूध इसमें मत डालिएगा और इसे चलाना हमें नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसे चलाना छोड़ दिया तो इसमें लम्प्स पड़ने लगेगा। और गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखना है। आप इसे चलाने के लिए विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। विस्कर से चलाने से जो भी लम्प्स इसमें बने होंगे वो ईजिली ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एकदम क्रीमी सॉस हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मिक्स हर्ब्स या फिर आप ऑरिगेनो भी इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने जो मशरूम को भून करके रखा था उसे इस सॉस में डाल देंगे। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। अब इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि सॉस तो बन ही चुकी है और मशरूम भी भुना हुआ है। तो बस 2 से 3 मिनट तक हमें इसे और पकाना है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नमक हमने मशरूम को भूनते समय भी डाला था, तो नमक आप उसी हिसाब से इसमें डालिएगा। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो तो आप इसमें गर्म पानी डालकर इसकी थिकनेस कम कर सकते हैं। तो अब हमारी बहुत ही डिलीशियस क्रीमी मशरूम बनकर तैयार है। अगर आपके घर कभी गेस्ट आए और उन्हें आप ये बनाकर खिलाएंगी तो उन्हें तो यही लगेगा कि ये डिश आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगाकर उन्हें सर्व की है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। अगर आप मशरूम नहीं खाते हैं तो इस ग्रेवी में आप पनीर ऐड कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल डाल सकते हैं जैसे ब्रोकली, कॉर्न, बीन्स, गाजर भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हमारी बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी मशरूम और हर्ब राइस रेडी है सर्व करने के लिए। ये दोनों ही डिशेस बनाने में बहुत ही इजी है और बच्चे हो या बड़े सभी को ये बहुत पसंद आती है। तो आप इन दोनों ही डिशेस को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।